नमस्कार दोस्तों। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र 2739 पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम सभी आपको सही, सटीक और आवश्यक जानकारी समय से उपलब्ध कराते हैं। ये YouTube चैनल महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर राजीव कुमार गुप्ता और कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर मंजू शुक्ला की देखरेख में संचालित किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार की भ्रामक और असत्य जानकारी आपको नहीं मिलेगी। जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है और उचित है वो समय पर आपको वीडियो के माध्यम से हम उपलब्ध कराते हैं। इसलिए किसी भी वीडियो को देखना ना भूलें और अपने दोस्तों तक भी उस वीडियो को भेजें, जिससे सभी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। पुनः आपके प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। जुलाई 2025 सत्र के लिए पुनः पंजीकरण इग्नू के द्वारा खोल दिए गए हैं और जिसकी अंतिम तिथि अभी 30 जून 2025 निर्धारित की गई है। तो किसी भी प्रकार का आप विलंब ना करते हुए अपना एडमिशन, अपना प्रवेश सुनिश्चित करें, जिससे आप समय से सारी जानकारी भी प्राप्त कर सकें और समय से आपको सारी चीज़ें मिल सकें। आप अगले वर्ष अथवा अगले सेमेस्टर के लिए भी पुनः पंजीकरण फॉर्म जमा कर सकते हैं और इसके लिए आपकी सारी प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन है। आप यदि अपने कंप्यूटर और लैपटॉप को चलाने में या ऑनलाइन किसी भी काम को करने में यदि पूरी तरीके से सक्षम है, आपको बहुत अच्छे से सब आता है, तो आप बिना किसी की सहायता से आप स्वयं भी अपना प्रवेश फॉर्म, अपना उसकी जो फीस है वो सब जमा कर सकते हैं। यदि आप उसमें अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते या आपको थोड़ा ऑनलाइन काम करते हुए डर लगता है किसी भी गलती के लिए, तो आप साइबर कैफ़े पे जाकर अपने ही ध्यान, अपने सामने अपने फॉर्म को फिल कराइए और अपना प्रवेश समय से सुनिश्चित कीजिए। ये पोर्टल विश्वविद्यालय व भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी विद्यार्थियों के लिए खुला हुआ है। पंजीकरण कराते समय आपको अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी एकदम सही भरनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल मेल के माध्यम से आपको अधिकांश महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपकी ईमेल आईडी नहीं है, तो आपने साइबर कैफ़े वाले की या अपने किसी रिश्तेदार की मेल आईडी वहाँ पर भर दी, लेकिन बाद में आप तक जानकारी नहीं पहुँच पाती और अब जानकारी न मिलने से आप समय पर चीज़ों को नहीं कर पाते। तो आप, अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है, तो आप पहले ईमेल आईडी अपनी बनवा लीजिए और अपनी मेल आईडी के द्वारा ही अपने परीक्षा फॉर्म को भरें, जिससे आपको इग्नू के द्वारा जो भेजी जाती है जानकारी या स्टडी सेंटर के द्वारा जो भेजी जाती हैं वो सभी आपकी मेल आईडी तक पहुंच जाए। क्योंकि अक्सर जब बच्चे हमारे पास आते हैं, विद्यार्थी हमारे पास आते हैं, तो उनकी शिकायत यही होती है कि सब कुछ ऑनलाइन है और हमको सही समय पर जानकारी नहीं मिल पाती, इसलिए हम ये काम नहीं कर पाते। तो आज के इस समय में जब हर चीज़ आपको इंटरनेट के माध्यम से आपके हाथ में है, तो इस प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए आपको सही मोबाइल नंबर और सही ईमेल आईडी आपको वहाँ पर देनी है। आप जिस भी कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं उसके संबंध में पहले इग्नू की जो प्रॉस्पेक्टस है या उसकी जो गाइड है, कोर्स गाइड है, उसके माध्यम से पूरी जानकारी आप अच्छे से पढ़ लें कि आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं। आप सर्टिफिकेट कोर्स पे जाना चाहते हैं, आप डिप्लोमा पे जाते हैं या आप डिग्री कोर्स करना चाहते हैं। बहुत सारे कोर्स हैं और मुझे लगता है कि शायद ही विश्व में कोई ऐसा विश्वविद्यालय होगा जो इतने सारे कोर्स अपने विद्यार्थियों को प्रोवाइड करता हो। तो आज के समय के जो महत्वपूर्ण कोर्स हैं या फिर जो ट्रेडिशनल कोर्स हैं, वो सभी इग्नू के माध्यम से आप तक पहुंचते हैं। तो जिस विषय में आपको इच्छा हो उसके बारे में पहले प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से सारी जानकारी आप एकत्रित कर लें, जिससे फॉर्म भरते समय आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हमको प्रवेश लेते समय या परीक्षा फॉर्म भरते समय ध्यान रखनी होती है, वो होती है आपकी नेट बैंकिंग। जब आप फीस सबमिट करते हैं तो वो भी आपका सब कुछ ऑनलाइन होना है। तो आप अपना कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी OTP आता है वो किसी के साथ साझा ना करें। अक्सर हम किसी कैफ़े वाले को हमने पकड़ा दिया या हम किसी और से कराने लगे, तो वो चीज़ें कई बार आपको परेशानी में डाल देती हैं। तो आप स्वयं से यदि इस काम को करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप
साइबर कैफ़े के माध्यम से या किसी और के माध्यम से भी अगर ये अपनी फ़ीस सबमिट करा रहे हैं तो आप ओटीपी साझा ना करें। बहुत ध्यान से अपने फॉर्म को फिल करें। जो कोर्स आप लेना चाहते हैं, जो आप पसंद कर रहे हैं, जिसमें आपको अपना भविष्य दिखाई दे रहा है, उन कोर्स को इग्नू की वेबसाइट से पहले उसके बारे में पूरा अध्ययन कर लें और फिर उसको भरें। अगर एक बार आपकी फ़ीस कट गई लेकिन आपके पास मैसेज नहीं आया, कई बार इंटरनेट धीमा होने की वजह से इसकी स्पीड स्लो होती है या कोई और टेक्निकल कारण है, आपको तुरंत आपके खाते से पैसे कट गए लेकिन उसको कटने का कोई मैसेज या वहाँ तक पहुँचने का कि फ़ीस आपकी सबमिट हो गई, इस चीज़ का मैसेज अगर आपके पास नहीं आया तो आप परेशान ना हो, तुरंत दोबारा फ़ीस ना भरें। एक बार आप 1 दिन का समय लें, प्रतीक्षा लें, या तो आपके पैसे वापस आ जाएंगे या फिर आपके पास आपकी फ़ीस सबमिट होने का नोटिस आएगा। तो इस परिस्थिति में आप थोड़ा सा धैर्य रखें। यदि फिर भी अगर आपको कोई असुविधा होती है तो आप ईमेल, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हो रहा है या आप पासवर्ड भूल गए हैं या आपकी फ़ीस से संबंधित कोई दिक्कत हो रही है तो आप आरसी नोएडा, जो आपका तो स्याना गाँव में है, रीजनल सेंटर जिसे हम बोलते हैं, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं और अपने प्रवेश को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी। अभी हम बहुत और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक आप अपना प्रवेश सुनिश्चित करें और आपके रिज़ल्ट आ चुके हैं। उन जिस भी विषय में आप अपना प्रवेश देना चाहते हैं वो प्रवेश आप शीघ्र ले लें। अंतिम तारीख की आप प्रतीक्षा न करें। धन्यवाद।